एमओसीपी दुर्गा मंदिर मैदान से निकाली गई तुलसी भागवत कलश नगर शोभा यात्रा। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान गंगा यज्ञ हुआ आरंभ। कोयलांचल झरिया के तीसरा क्षेत्र एमओसीपी दुर्गा मंदिर मैदान से शुक्रवार को तुलसी भागवत कलश नगर शोभा यात्रा 251 महिलाओं के द्वारा निकाला गया। शोभा यात्रा में पुरुष श्रद्धालु भी शामिल थे, जो झंडा के साथ राधे कृष्णा हरे मुरारी जय श्री कृष्णा का नारा लगाते हुए क्षेत्र का भ्रमण करते हुए मुकुंदा तालाब पहुंचे। एमओसीपी मैदान में आज से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान गंगा यज्ञ आरंभ हो गया है। आयोजक मंडली ने बताया कि श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर लोयाबाद के तत्वाधान में श्री सुरेंद्र हरिदास जी महाराज के ओजस्वी वाणी का प्रवचन व श्री राधे कृष्ण की झांकी प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि कथा शुरू होने से पहले तुलसी के पौधों के साथ महिलाओं ने शोभा यात्रा निकाला। 10 जनवरी श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। 11 जनवरी भागवत जी विश्राम सुखदेव जी की विदाई फूलों की होली हवन पूर्णाहुति के साथ समापन होगा। प्रवचनकर्ता श्री सुरेंद्र हरिदास जी महाराज ने कहा कि पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है तो उसे प्रसन्न होकर भगवान उसे बैकुंठ धाम देते हैं। कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत ही एकमात्र उपाय है। श्री सुरेंद्र हरिदास जी ने भागवत कथा सुनने पर मानव जीवन का कल्याण होने की बात कही। इस मौके पर उषा पासवान, मुन्नी देवी, कमल साहनी, श्रीमती गुड़िया, बेबी देवी, भोला साहनी, मानिक चंद्र महतो, मिंटू साव, अमर निषाद, आलोक राज, सौरभ पासवान, मथुरा भाजपा पश्चिम मंडल के अध्यक्ष मंटू रवानी, अलकडीहा मुखिया प्रतिनिधि संजय दास आदि सैकड़ों उपस्थित थे। आप सभी पत्रकार बंधुओं को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इतिहास में आज एक बहुत बड़ा परिवर्तन और देखने को चीज मिला कि हमारी एमओसीपी की विशेष रूप से मातृ शक्ति, क्योंकि भगवान का कार्य हो या ईश्वर का कोई कार्य हो तो जितनी भगवत भक्ति में रुचि हमारी माताएं बहन दिखाती है, शायद इतने पुरुष लोग नहीं दिखा पाते। उनको 2 नंबर काम से फुर्सत ही नहीं है कि भगवान के लिए समय निकाल पाए। तो विशेष रूप से एमओसीपी, आपका गोकुल पार्क और आसपास के गोल्डन पहाड़ी के सभी माताओं बहनों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद कि हमारी माताएं बहन विशेष रूप से करुणावान होती है, दयावान होती है और भगवान का जहां सुंदर सत्कर्म होता है बिना सोचे समझे भगवान के अनुष्ठान में शामिल होते हैं। और इस कथा का एक लक्ष्य है कि इतिहास में पहली बार तुलसी भागवत यात्रा निकाली गई। हम लोग 8 दिन तुलसी महारानी को माथे पे विराजमान करके नगर भ्रमण कराएं भागवत भगवान को, और तुलसी जी महारानी साक्षी हैं और 8 दिन भगवान श्री हरि की कथा माता तुलसी सुनेगी। और जो माताएं बहन तुलसी महारानी को अपने कलश शोभा यात्रा में माथे पे लेके चली, कथा विश्राम के दिन 13 जनवरी को पूर्णाहुति हवन के बाद सबको एक कलश जो तुलसी महारानी ने जो उठाए हैं सबको दे दिया जाएगा। सब अपने घर आंगन में तुलसी महारानी लगाएंगे, क्योंकि इस तुलसी महारानी की महिमा और बढ़ जाएगी, क्योंकि तुलसी जी 8 दिन हरि के कथा को सुन के गदगद हो जाएगी। तुलसी मगन भई राम गुण गाए से, राम गुण गाए के जी श्याम गुण गाए के। भगवान श्री हरि की जहाँ कथा होती है तुलसी महारानी गदगद हो जाती है। तो विशेष रूप से इस कथा का लक्ष्य है हमारा कोयलांचल का, विशेष रूप से कोयलांचल के लोग मांस, मदिरा, अंडा, मीट, मछली में जीवन इनका बीत रहा है। अपने धन का सदुपयोग शायद ये लोग नहीं कर पाते हैं, इनका धन ऐसे ही आलतू फालतू चीज़ों में व्यर्थ में खर्च हो रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, हम सबका हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को जगाने आए हैं। और सत्संग में वो असर है कि सत्संग से जब व्यक्ति आतंकवादी बन सकता है तो हम भगवान का गीत सत्संग गा गा के भगवान का सुंदर और एक अच्छा भक्त भी बन सकते हैं। जैसा आपका संग रहेगा वैसा आपका सुंदर आपका दिनचर्या बनता है। तो 8 दिन भगवान श्री हरि के कथा को सुन करके अपने तन मन धन को पवित्र करेंगे। समाज के सभी अच्छे लोगों से उम्मीद है कि इस ज्ञान गंगा यज्ञ को समझेंगे।